नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष का पवित्र महीना चल रहा है। हर व्यक्ति इसी कोशिश में लगा हुआ है कि वो अपने द्वारा किए गए कार्यों से अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकें। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त करके पितृपक्ष के महीने में समस्त पितृगण स्वर्ग से धरती लोक पर पधारते हैं और अपने प्रियजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए हर घर में पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं, जिससे पितर उनसे प्रसन्न हो जाएं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के पितर उससे संतुष्ट रहते हैं, ऐसे व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती है। किंतु जो व्यक्ति अपने पितरों को अपमानित करता है, उसका धन, वैभव और कीर्ति भी नष्ट हो जाती है। इसलिए पितृपक्ष के इस पवित्र महीने में हमें सदैव यह कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पितरों को प्रसन्न रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। पर दोस्तों, कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसे कार्य भी कर जाते हैं जिनसे पितर हमसे रुष्ट हो जाते हैं और हमारा जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। अचानक ही घर पर विपत्तियां आने लग जाती है। अर्जित किया हुआ सारा धन धीरे धीरे व्यर्थ ही खर्च होने लग जाता है। घर में क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है। परिवार के सदस्यों में अकारण ही वाद विवाद होने लगता है। इसके पीछे का कारण होता है पितृदोष। शास्त्रों में ऐसी 4 चीजों के बारे में बताया गया है जो पितृपक्ष में भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। अगर आप इन चीजों को दूसरों को देते हैं तो आपके पितर आपसे नाराज हो जाते हैं और वे आपके घर से दुखी होकर ही लौट जाते हैं। आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानने वाले हैं जो पितृपक्ष में भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन सी चीजें हैं। सबसे पहली चीज है पितरों द्वारा भेंट में दी गई चीजें। दोस्तों, क्या आपको पता है, सुवर्ण और रत्न आदि से भी कीमती होती है आपके पितरों द्वारा भेंट में दी गई वस्तुएं। अगर आपके पूर्वजों ने आपको सिक्के, बर्तन, गहने आदि चीजें भेंट में दी है तो ये वस्तुएं आपके लिए बहुत ही शुभ होती है। आपके पूर्वजों ने आपको कोई टूटी फूटी चीज भी दी हुई है तो भी उसे आशीर्वाद समझकर अपने पास रखना चाहिए। इन चीजों का कभी दान नहीं करना चाहिए अथवा इन चीजों को कभी दूसरों को इस्तेमाल के लिए नहीं देना चाहिए। इन चीजों को पूरे सम्मान के साथ अपने घर में संभाल कर रखना चाहिए। इन चीजों को भूल से भी फेंकना नहीं चाहिए अथवा इन्हें कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। जब भी पितृपक्ष में आपके पूर्वज आपके घर में पधारते हैं तो वे उनके द्वारा दी गई चीजों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इन चीजों में आपके पूर्वजों की शक्ति जुड़ी हुई होती है। जब भी आप किसी संकट में पड़ते हैं तो यह चीजें आपकी रक्षा करती है, अर्थात पितृशक्ति आपके परिवार की रक्षा करती है। इसी कारण से प्राचीन काल में लोग पूर्वजों द्वारा दी गई माला अथवा किसी गहने को सदैव ही धारण करते थे ताकि कोई बुरी शक्ति उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। इन चीजों को दूसरों को देने से आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दूसरी बात, पितृपक्ष के दौरान किसी भी मनुष्य को भूल से भी अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित धन संपत्ति, जमीन जायदाद को भूल से भी बेचना नहीं चाहिए। साथ ही इस महीने में किसी को पैसे उधार में भी देने नहीं चाहिए। पितृपक्ष में आपको आपके पितरों द्वारा संभाल कर रखी हुई किसी भी चीज का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे आपके पितृदेव अत्यंत रुष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति पितृपक्ष में जमीन को बेच देता है उसका कुल नष्ट हो जाता है। जो पितृपक्ष में पितरों द्वारा अर्जित धन संपत्ति का नाश करता है उसे पितरों का श्राप लगता है। ऐसे मनुष्य की दुर्गति हो जाती है। तीसरी बात, पितृपक्ष के महीने में हम पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान धर्म आदि प्रकार के कार्य करते हैं। इनमें खास तौर पर सफेद वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे सफेद वस्त्र, सफेद चावल, सफेद फूल आदि। पितृपक्ष में इन चीजों का दान करना बहुत ही शुभ होता है। किंतु ध्यान रहे, पितृपक्ष में रात्रि के समय में अर्थात सूर्यास्त होने के पश्चात इन चीजों का दान कभी नहीं करना चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर सकती हैं। पितृपक्ष में पितरों की पूजा में काले वस्त्र भी धारण नहीं करने चाहिए और किसी को दान में भी नहीं देने चाहिए। चौथी बात, दोस्तों, पितृपक्ष में दान धर्म का बहुत अधिक महत्व होता है।
पितरों के नाम से दान धर्म करने से पितृ अत्यंत संतुष्ट होते हैं। किंतु पितरों के नाम से दान करते समय यह बात ध्यान में रखें कि आप भूल से भी पुराने वस्त्र, फटे हुए कपड़े, बासी अन्न आदि का दान ना करें। पितरों के नाम से दान करते समय शुद्ध और सात्विक वस्तुओं का दान करें। पितरों के नाम से दान की हुई चीजें पितरों को प्राप्त होती है। अगर आप बासी अन्न दान करेंगे तो आपके पितृदेव अत्यंत दुखी हो जाते हैं। इसीलिए ऐसा भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप पितृपक्ष में भूल से भी इन चीजों को दूसरों को ना दे। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय पितृदेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।